ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु द्वेष, क्रोध, चोट और शायद घृणा को थामे रहने की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम में से ज़्यादातर लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि हम सभी ने अपने जीवन में कई बार क्रोध, चोट और ईर्ष्या का सामना किया है। ये भावनाएं हैं जो हम सभी के अंदर हैं। वे मानव होने का हिस्सा है। क्या हम हमेशा इन भावनाओं को पसंद करते हैं? न होने की संभावना से अधिक। फिर भी ये भावनाएं, जिन्हें हम नकारात्मक मान सकते हैं, वे हमारे उतने ही जीवन के हिस्से हैं जितना सकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, प्रशंसा, आशा, समझ और विश्वास। मनुष्य के रूप में हम भावनाओं के स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों का अनुभव करते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। आज यीशु अपने शिष्यों से उस चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं जो हम सबके पास है। हम उन भावनाओं पर केंद्रित करना चुन सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे सकारात्मक हैं और हमें अच्छा महसूस कराती है, जैसा कि प्यार, आशा, उदारता और विश्वास। या हम उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं, जैसा कि क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि। वास्तविकता यह है कि हमारी भावनाएं ना तो बुरी हैं और ना अच्छी। ये बस ऐसे ही हमारे मन और हृदय में बसी हुई हैं। हालांकि हमें सीखना होगा कि भावनाओं की सीमा से कैसे निपटा जाए। आप में से जो माता पिता हैं, आपने अपने बच्चों को उनकी भावनाओं से निपटना उन्हें कैसे सिखाया है? क्या आपने उन्हें गुस्सा करना, दूसरों को मारना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना सिखाया है? मुझे नहीं लगता है कि आपने ऐसा किया है। हालांकि हम हमेशा जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि यीशु हमसे क्या करने के लिए कहते हैं। यह बहुत ही आसान है। ऐसे समय में किसी मित्र से बात करना या बैठकर ईश्वर को एक पत्र लिखना उपयोगी हो सकता है, जो आप अपनी पत्रिका में महसूस करते हैं। सबसे बढ़कर हमें उस अनुग्रह, शक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जिसकी हमें इस समय बहुत ही जरूरी है। हम क्या चुनेंगे यह हम पर निर्भर करता है। हमारे पास शक्ति है और परमेश्वर हमें वह अनुग्रह देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। क्या हम इस वास्तविकता पर भरोसा करते हैं? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रखें, जिससे कि हम दूसरों को भी सकारात्मक बनाकर हम ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकें। आमीन।